हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अखिल सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। बोर्ड मास जो होता है, जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन, उसमें जो दिया रहता है बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता कि पहले क्या सॉल्व करें, गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, कि ब्रैकेट को सॉल्व करें, कि जो का लिखा है उसको सॉल्व करें। इसमें ही इधर उधर करने पे गलती हो जाती है, इसलिए आंसर सही नहीं आ पाता। इसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है बोर्ड मास, जिसको ये ट्रिक है बोर्ड मास। इसी पे हम इसी पे आधारित प्रश्न आते हैं, जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सरलीकरण। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ट्रिक कैसे है। बोर्ड मास जो है, इसको ये जो बी है बोर्ड मास में BODMAS है। ये जो बी है, ये बी से ब्रैकेट होता है, कोष्टक, कोष्ठक जिसको कहते हैं। ओ से ऑफ होता है, जिसको हिंदी में का कहते हैं। डी से डिवीजन होता है, जिसको हम भाग कहते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको हम गुणा कहते हैं। और ए से एडिशन होता है, जिसको हम जोड़ या योग कहते हैं। एस से सब्ट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम घटाना कहते हैं। तो इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जहाँ का लिखा होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे दिया है, 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 45 भागे 15। जैसे ये दिया, अब इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में बी है ब्रैकेट, इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट नहीं दिया है, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का होता है, यहाँ पे का कहीं नहीं लिखा है या ऑफ कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे है डिवीजन, भाग, भाग है ना, तो सबसे पहले अब हम भाग को सॉल्व करेंगे। इसको हम जहाँ भाग नहीं है उसके पहले तक का हम सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब 15 में 45 से भाग देंगे। यहाँ पे जो होता है, जो दाहिने तरफ होता है, वो उठ के नीचे आता है। ठीक है, जैसे कि ये 45 भागे 15 लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 45 बटे 15। अब यही लिखा होता 15 भागे 45, 15 भागे 45 लिखा होता, तो इसका मतलब ये लिखा होता 15 बटे 45। ये लिखा है 45 भागे 15, तो इसलिए ये लिखा है 45 बटे 15। अब 15 से 45 में भाग देंगे, 15 दिया 45, तो 3 आएगा। इसको पूरा सॉल्व करने पे इसको 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब भाग के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा, तो हम गुणा करेंगे भाग के बाद। यहाँ पे गुणा है तो इसको गुणा पहले हम करेंगे। 25 का 24 में गुणा करेंगे, तो 25 चौका 100 की 0 हासिल 10, 25 दूना 50, 10 60, 600 हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस ऐसे लिख देंगे। अब ये फिर गुणा है तो फिर गुणा हम करेंगे, 28 में 10 का गुणा करेंगे, 280 हो जाएगा। अब ये -3 है तो -3 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, जोड़ है, तो हम जोड़ करेंगे। 600 में 280 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 880, 880 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब जोड़ के बाद घटाना होता है तो हम घटाना करेंगे। 880 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप कमेंट में बताइएगा, इसको हम नहीं करेंगे, आप घटा सकते हैं। तो इसलिए 880 में 3 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, 3 गुणे 7 प्लस ब्रैकेट में 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस 21 भागे 7। जैसे ऐसे कोष्ठक दिया। जो कोष्ठक होता है वो 4 प्रकार का होता है, वो देख लीजिए कौन कौन से कोष्ठक होते हैं। सबसे पहले ऐसे एक ठो कोष्ठक दिया रहेगा, ऊपर कोई संख्या लिखी रहेगी, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींची रहेगी, इसको हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक के बाद एक ठो ये कोष्ठक होता है, जिसको हम छोटा कोष्ठक कहते हैं। एक ठो ऐसे कोष्ठक होता है, ठीक है, इसको हम मझला कोष्ठक कहते हैं। एक ठो ऐसे कोष्ठक होता है जिसको हम बड़ा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोष्ठकों में सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर मझला, फिर बड़ा। तो सबसे पहले अब बोर्ड मास में हम आते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले बी है, बी से ब्रैकेट,
तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 ब्रैकेट दिया है, एक बड़ा एक छोटा, तो सबसे पहले छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। तो 3 गुणे 7 प्लस 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस, अब 21 भागे 7 है, 21 भागे 7 का मतलब 21/7 लिखा है, ठीक है। 7 से 21 में हम भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 3 आया तो 3 लिख दिए, कोष्टक है कोष्टक बंद कर दिए। अब फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर तो कई एक गुणा भी दिया है, भाग भी दिया है, प्लस भी दिया है, तो इसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद क्या दिया होता है, ऑफ इसमें दिया नहीं है। उसके बाद डिवीजन भाग होता है, तो सबसे पहले हम इसमें भाग सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3 गुणे 7 प्लस है प्लस लिख दिए, ये ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिए। अब इसको हम भाग करेंगे, 15 भागे 45 दिया है, 15 भागे 45 का मतलब 15/45। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15 तिया 45 आएगा क्या, 1/3। तो इसको हम इतना जब सॉल्व करेंगे 15 भागे 45 तो आएगा 1/3। अब गुणा है तो गुणा लिख देंगे, ये 9 है तो 9 लिख दिए, प्लस 3। उसके बाद अब गुणा को सॉल्व करने, भाग के बाद गुणा होता है तो गुणा करेंगे। अब 3 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि ये 9 जो है ये 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3। ये ऐसे लिखा है ना, 1/3 गुणे 9, तो ये जो 9 है 1 के साथ गुणा होगा, तो 9 एकम 9/3 हो गया। अब 3 से इसमें हम भाग देंगे, 3 त्रिका 9 आएगा 3। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर आएगा कितना, 3 आएगा। तो 3 गुणे 7 प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसको सॉल्व करेंगे आएगा कितना, 3 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, ब्रैकेट बंद। अब 3 और 3 को हम जोड़ देंगे, 3 और 3 आएगा 6, जोड़ेंगे 6 आएगा। अब 3 गुणे 7 ये प्लस, अब ये जोड़ देंगे तो 6 आएगा, तो 6 लिख दिए। अब ये प्लस है तो प्लस लिख दिए बाहर। अब इसमें सबसे पहले हम किसको करेंगे, प्लस को करेंगे, गुणा को। तो सबसे पहले हम गुणा को करेंगे, तो 7 त्रिक 21 हुआ, 21 और ये प्लस है तो प्लस 6 लिख दिए, और 21 में अब 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।